हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी कैसे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम अपने नए साल के कुछ ना कुछ आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, ठीक है ना। और सबने कुछ ना कुछ इस तरीके से प्लान किया होगा कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, या इस साल के अंदर, या यूं कह लीजिए कि इस वीक या इस मंथ में कुछ नया सीखने वाला हूं जो कि मेरी लर्निंग के लिए इन्हेंस होगा, जो कि मेरे माइंड के लिए इन्हेंस होगा, यानी मेरे माइंड को बढ़ावा देगा, या फिर आप यूं कह लीजिए अपनी ग्रोथ को इन्हेंस करेगा, आपकी ग्रोथ को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आपकी एक नॉर्मल, जो मैंने आपको हर बार हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन दिमाग के अंदर आप जो डालोगे वही आपके थॉट के अंदर आता है, वही थॉट से आपकी फीलिंग्स आती है और वही फीलिंग्स आपके एक्शंस लाती है, आपके एक्शंस से ही वो रिजल्ट आपका डिसाइड होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको हर वीडियो के अंदर मैं आपको कहता हूं कि जैसा आपका अपने सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसा आप इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते हैं या जिस संगति में आप रहते हैं वो आपकी संगति कैसी है, ये डिसाइड आपके सबकॉन्शियस माइंड का, इसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज इस वाले वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले, किस टॉपिक पे बात करने वाले, आज हम बात करने वाले आपके टॉपिक पर कि आप जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको शेयर करना चाहता हूं कि मैंने कई एग्जाम दिए कंपटीशन के, ठीक है ना, जिनके अंदर मेरे कई प्री क्वालिफाई भी हुए, ठीक है ना। उन सब के बाद मैं आपको ये एक एनालाइज करके बता रहा हूं कि आप जब कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, चाहे आप रीट की प्रिपरेशन करें, चाहे आप वीडियो की करें, चाहे आप पटवारी की करें, आरएएस की करें, आईएएस की करें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पहली गलती होती है हमारी क्या, कि हम कोई ना कोई गाइड खरीदते हैं और उस गाइड को रट्टा मारने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप किसी भी गाइड को लेकर उसको रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। उसका कारण बता देता हूं क्यों। देखिए, क्या होता है कि गाइड के अंदर आपको दिया होता है वही लिमिटेड, ठीक है ना, आपको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना। गाइड ये मान के चलती है कि आपको बेसिक नॉलेज है और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आप, मतलब आपकी नींव मजबूत है, ठीक है ना, और आप केवल भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, केवल बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नींव आपकी मजबूत है, ऐसा गाइड मान के चलती है, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, जितनी भी बार कर रहे हैं, तो आपका, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आपकी बिल्डिंग, जो आपको मालूम है कि या तो ढह जाएगी या फिर हिलते हुए किसी भी, हल्का सा भूकंप आएगा या हल्का सा अगर पेपर का लेवल आया तो आप वहीं हिलते हुए कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो क्या करें फिर, हम क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको क्या करें। तो सबसे बेस्ट है ऑथेंटिक बुक्स लीजिए। ऑथेंटिक बुक्स यानी कि अगर आप आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड से संबंधित अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप राजस्थान बोर्ड से कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड की किसी की भी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है आप 6 से लेकर 12 तक जो आपकी बेसिक नॉलेज होती है जीके की, वो आपको 6 से लेकर 12 तक की बुक्स के अंदर मिलेगी। आफ्टर दैट, इन सब के बाद आपको गाइड उठानी है, ठीक है ना, कोई सी गाइड उठा लीजिए या फिर कोई ऑथेंटिक बुक राइटर की वो ले लीजिए इसके बाद, लेकिन नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत का सबसे बेस्ट तरीका है आप 6 से लेकर 12 तक की जीके की बुक्स पढ़ें, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए भी यही बेसिक नॉलेज, अपने ग्रामर उसको एक बार कंप्लीट करें। अगर आप ग्रामर नहीं कर रहे हैं तो आप डेली यूज में जो वर्ड्स लेते हैं, ट्राई करें कि धीरे धीरे आप डेली यूज जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के अंदर आपकी हैबिट के अंदर है, ठीक है ना। क्योंकि जितनी अगर आपकी हैबिट होगी वैसे आपका धीरे धीरे माइंड उस चीज को कवर अप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जैसे मैंने बता दिया आपको कि आपको बेसिक नॉलेज के लिए 6 to 12 की जो बुक्स है, जैसा कि आपको यहाँ पर आपने स्क्रीन पर दिख रही है आपको, ठीक है ना, आप 6 से लेकर 12 तक की बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। जीके के लिए सबसे बेस्ट है, मैथ्स हो, साइंस हो, अगर साइंस के लिए भी आप पढ़ रहे हैं तो आप लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट में भी बेसिक नॉलेज दी हुई है। उससे भी अगर बेसिक आपको चाहिए, सबसे बेस्ट है 6 से 12, आप चाहे एनसीईआरटी लीजिए, चाहे आप राजस्थान बोर्ड की लीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आप आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एक ही चीज गाइड की जाती है, वो क्या है, यही गाइड किया जाता है कि 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी इज मस्ट, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है और उसके लिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज के रूप में एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड्स की जीके की जो बुक्स है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आप रीट के अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मालूम है, आप जिस
चीज़ के टीचर बनने जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं 6 to 8 के, या फिर यूँ मान लीजिए जैसे लेवल सेकंड 6 to 8 के लिए होता है, लेकिन उसमें दिया हुआ होता है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा 12 तक होगा। वो क्यों दिया हुआ होता है? क्योंकि उनको मालूम है आप आगे जाके जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो सकता है 8th के बाद अगर 9th 10th भी अगर आपको दे दी जाए तो आपके क्वेश्चंस का जो लेवल होगा 12th की, और उन्हीं बुक्स से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। यानी कि मान लीजिए 80% आपका सिलेबस या जो कवर होना है वो वहीं से 80 से 85% सिलेबस आपका वहीं कवर होता है। बचा कुछ आपका 10% या 15% आपके जो आप बुक्स हैं, गाइड्स है, या फिर ऑथेंटिक बुक्स है, या कोई भी आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए, या फिर आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करते हो उसके हिसाब से मान लीजिए। किसी भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी आपको अकेडमी पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि जब तक आपकी ऑथेंटिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी, बेसिक नॉलेज नहीं होगी उसकी, कोई मतलब नहीं है। आप कितने कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपके वो समझ में अगर समझ में भी आ जाएगा तो आप उसको रटने का प्रयास करेंगे, आप उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे। तो दोस्तों आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताना चाहता था कि किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिक नॉलेज पहले लीजिए, उसके बाद अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार होंगे आप, ठीक है ना, और उसको लेना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लेवल सेकंड के एसएसटी के जो चैप्टर्स हैं धीरे धीरे कोर्स को कवर अप करते हुए मैं वीडियोस बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। वीडियोस हमारी टीम बना रही है, ठीक है ना, और मैंने जो है मैं खुद आपको एसएसटी जो पढ़ाऊंगा, जो कि आपके 6 से लेकर 12th की बुक्स जो आपके रीड में सिलेबस दिया हुआ वही आपको सिलेबस केवल 6 से लेकर 12th की बुक से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उससे आपको सारे क्वेश्चंस आपको प्रूफ के साथ मैच कराऊंगा, ये चैलेंज है मेरा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मिलते हैं फिर आपको। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।